1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू, इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, प्लस UN, एक टर्म UN है, अप टू इन्फिनिटी, इन विच एवरी टर्म इज फॉलोड बाय अनदर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट लॉ, इज कॉल्ड ए सीरीज। तो ये हमारी कहलाती है सीरीज। कोई ना कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग इसमें नेक्स्ट टर्म आती है। जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब, तो उसमें एक रूल है कि उनकी पावर बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई ना कोई रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर टर्म्स बढ़ती जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं सीरीज। और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें, अगर एन टर्म्स हैं तो फाइनाइट सीरीज बोलते हैं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसे इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अच्छा, इसमें हम सीरीज जो हैं ये दो तरीके की हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, समीशन यू एन, और एन की वैल्यू 0 से लेके और इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एन की वैल्यू 1 से लेके, या आर की वैल्यू कह दो, आर एन की वैल्यू कहो, चलो यहाँ पे एन लिखा है हमने। अच्छा, ये सीरीज दो तरीके की हैं, एक तो डाइवर्जेंट है और एक कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है? एक प्रकार की सीरीज तो है हमारी कन्वर्जेंट, और दूसरे तरीके की हैं डाइवर्जेंट। इनका क्या मीनिंग है कि अगर सीरीज का सम कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट होती है, और अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो वो डाइवर्जेंट होती है। सिंपल वर्ड्स में तो है ये, बिल्कुल सिंपल। वैसे तो हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे आगे, कन्वर्जेंट किसे कहते हैं। तुमने एक लेंस ही पढ़े हैं, कन्वर्ज और डाइवर्जेंट लेंस। बताना जरा कन्वर्जेंट कौन से थे? हाँ, ये जो लेंस है ये हमारा कन्वर्जेंट था, है ना, क्योंकि इसमें जब रे है इसके पैरेलल आती है तो ये यहाँ से होकर जाती है। तो ये जो है सारी रे इसकी इकट्ठी होती हैं, इसलिए फोकस पे कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी होती हैं। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना। और फिर तुमने दूसरा लेंस ये भी पढ़ा है, कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस पढ़ा है ना ये। और इस कनकेव लेंस में तो देखो, ये हमारा कन्वेक्स लेंस था और ये कनकेव लेंस है, और इसकी जो है रेज हमारी ये डाइवर्ज होती हैं। अगर ये इसके पैरेलल है, इस लाइन के अगर ये पैरेलल है तो ये कैसे जाती है, यहाँ से, और फोकस से ये ऐसे होती हैं। तो डाइवर्ज का मतलब बिखरना। ठीक है ना, ये बिखर जाती हैं, है ना, खुल जाती हैं इस तरीके से। तो यहाँ हमने इसी से लिया हुआ है कन्वर्जेंट, कि अगर सीरीज का सम फाइनाइट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो कन्वर्जेंट, और बढ़ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो डाइवर्जेंट सीरीज। अच्छा, कुछ सीरीज ऐसी होंगी कि ना वो कन्वर्जेंट होंगी ना डाइवर्जेंट होंगी। जैसे जैसे एक सीरीज ये है, 1 - 1 +1 -1 +1 -1। ये सीरीज कैसी है? ना तो इसका ये पता चल रहा, देखो 1 - 1 कैंसिल हो रहे हैं सारे, है ना। लेकिन अगर हम 3 टर्म ले रहे हैं तो +1 आ रहा है, 4 टर्म ले रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो इसका ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो सकता है इसमें। तो ऐसी सीरीज को हम ओसिलेटरी सीरीज कहते हैं, जो घटती बढ़ती हैं। घटती बढ़ रही है ना ये, कभी +1 आ गया, कभी -1 आ गया, कभी +1 आ गया, कभी -1 आ गया, कभी 0 आ गया। तो इस तरह की जो सीरीज है ये ओसिलेटरी सीरीज कहलाती हैं। ठीक है ना, ये हमारी सीरीज है ओसिलेटरी। तो कन्वर्जेंट, अब तुम्हें जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के, तो एग्जाम्पल देख लो। ये दिया है, अगर सीरीज ये वाली लेते हैं हम, देखो 1/2 प्लस 1 + 2/3, चलो ऐसे ले लेते हैं, 1 + 2/3 + 2/3 स्क्वेयर, और ये बढ़ते बढ़ते प्लस, और ये nth टर्म जो है इसकी 2/3 n - 1 अप टू, इस तरह से अगर हम लेते हैं, तो इस सीरीज में अगर इसका जोड़ निकालें अप टू n टर्म्स, तो ये हमें दिखाई दे रही है जीपी बन रही है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो इसके n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ, ए तो 1 है, और 1 - r⁴n, 1 -
आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा ये, और ये जो वैल्यू है ऊपर देखो, ये 1/3 से 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएं, जैसे ये कितनी है 0.6 है लगभग, ये 3 से अगर डिवाइड करते हैं, अब अगर 0.6 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, और कम आ जाएगा, और पावर ज़्यादा बढ़ाएं भाई, 0.6 की पावर अगर 1 कर रहे हैं तो इतना ही है, लेकिन 2 कर रहे हैं तो कितना जाएगा 0.36, लेकिन अगर और पावर 0.3 कर रहे हैं, इसकी पावर 3 कर रहे हैं तो 0.216, 4 कर रहे हैं तो कितना आएगा 0.1296। तो ये जो संख्याएं हैं तुम देखो ये घटती जा रही हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये घटते घटते 0 पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो जब ये 0 के करीब पहुंच जाएगी तो इसका मतलब 1 माइनस 0 1 बचेगा, और तब ये इसका जो सम है अप टू इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स विल बी 0 इसका, तो इस तरह से 1 बचेगा। तो ये इसका जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। लेकिन कब होगी, अब ये तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला बन चुका है कि अगर ये r कॉमन रेशो, अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 है, 1 है ना, ये 1 से कम है ना ये, तो जब 1 से कम होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना। और अगर 1 से ज्यादा हो, मान लिया अगर सीरीज कोई ऐसी आ जाए, कैसी सीरीज, तो ये तो कन्वर्जेंट होगी, तुम्हें मालूम हो गया। अगर सीरीज मान लिया ये है तुम्हारी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से कोई सीरीज है, इसके n टर्म्स का सम निकालो, क्या होगा बताओ, n × n + 1/2, यही तो होगा, इसके n टर्म्स का सम होगा ये। अब इसमें अगर तुम n = इन्फिनिटी रखते हो तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा निकल के, यहां पे नहीं आ रहा था इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी आ रहा है। तो अगर एडिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, इट मीन्स द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज तुम्हारी डाइवर्जेंट है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो एक तो हम ऐसे मालूम करते हैं कि अगर हमारा कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर कॉमन रेशो तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो हमारा ये AP बनी हुई है ना, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर ये इसका n टर्म्स का सम इन्फिनिटी आ रहा है तो ये हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकालते हैं, लेकिन तरीके और भी कई सारे हैं, ये तो शुरुआत में अभी पढ़ रहे हैं हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालने के लिए। सीरीज तो बहुत अलग अलग आने वाली हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें एक ये है ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज में अगर ये इस तरह की कोई सीरीज है 1/n⁻p, और p की जो ये जो वैल्यू है n की वैल्यू अगर हम रखते हैं अलग अलग, तो 1/1⁻p + 1/2⁻p + 1/3⁻p, अगर कोई इस तरह की सीरीज आ जाती है, ठीक है, जैसे देखो सीरीज आ सकती है, p की वैल्यू मान लिया हमने रख ली चलो 4, तो ऐसी सीरीज आ सकती है 1/1⁴ + 1/2⁴ और +1/3⁴, तो इस तरह कोई सीरीज आ सकती है 1/n⁻p तक, आगे भी हो सकती है सीरीज। तो अगर कोई ऐसी सीरीज आती है तो उसमें हम p की वैल्यू, ये p की वैल्यू है, इसको नोट करेंगे, और अगर p की वैल्यू हमारी आती है >1, अब ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं, अगर p की वैल्यू >1 है तो जो दी हुई सीरीज है, गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, और अगर p की वैल्यू 1 है, = 1 है, तो भी डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है। अगर कोई इस तरह की सीरीज दी हुई है, उसमें p की वैल्यू >1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन = 1 है p की वैल्यू तो डाइवर्जेंट। जैसे मान लिया p की वैल्यू हो जाए 1/2, तो 1/1⁻1/2, 2⁻1/2, 3⁻1/2, तो ऐसी सीरीज हमारी
डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, पी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी हमारी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट। अच्छा, एक है इसमें फिर कंपैरिजन टेस्ट, एक इसमें है कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर मान लिया दो सीरीज दी हुई हैं, एक यूएन सीरीज है और एक वीएन सीरीज है, और यूएन जो है वो छोटी है वीएन से। ठीक है, तो अगर वीएन बड़ी सीरीज है और वीएन हमारी कन्वर्जेंट है, वीएन अगर कन्वर्जेंट है, ये कंपैरिजन टेस्ट है कि अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो जो बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली अपने आप ही कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर वीएन कन्वर्जेंट है देन यूएन विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट, तो ये भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, अगर यूएन इस तरह से सीरीज दी हुई है कि यूएन जो है वो सीरीज ग्रेटर देन वीएन है, ग्रेटर देन वीएन है, और जो वीएन सीरीज है ये छोटी सीरीज है, यूएन बड़ी है, और वीएन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो, अगर वीएन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट आ रही है, छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारी डाइवर्जेंट होगी, देन यूएन विल बी डाइवर्जेंट, तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगी। इसको हम कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं, तुलनात्मक परीक्षण। तुलना करके, कंपेयर करके तब मालूम करते हैं कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अच्छा, इसमें जो है हम एक वो निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक चीज और भी है इसमें, इसके अलावा हम निकाला करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un ओवर vn। ये un तो वो है जो सीरीज ये देगा, सीरीज की nth टर्म, un का मतलब है सीरीज की nth टर्म, और एक vn हम अपने पास से सीरीज मानेंगे, सीरीज की nth टर्म हम अपने आप मानेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। बताऊंगा तरीका इसका अभी कैसे अप्लाई हुआ क्वेश्चन में, ये तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो un अपॉन vn निकालेंगे, और un अपॉन vn की वैल्यू जो आती है, मान लिया उसको l कह रहे हैं हम, लिमिट अगर वो l है, और l अगर हम L की वैल्यू यहां निकल के आई हमारी un अपॉन वी एन इक्वल टू L आया निकल के। L एक विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एक फाइनाइट नंबर है, नॉन जीरो है। ठीक है, यहां तक इसके बाद निकलने के बाद फिर हम Vn पे ध्यान देंगे। Vn जो सीरीज है हमारी Vn, ये हम अपने आप मानते हैं Vn। तो Vn जो सीरीज है, अगर ये Vn सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट, Vn डाइवर्जेंट है तो Un भी डाइवर्जेंट। यानी कि Vn अगर कन्वर्जेंट है, इफ Vn इज कन्वर्जेंट देन Un कन्वर्जेंट, यानी कि दोनों सेम होंगी, देन Un विल बी कन्वर्जेंट। और अगर Vn डाइवर्जेंट है देन Un भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये इस यहां से निकलता है, इससे हमें अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तब निकाल के बताएंगे कैसे निकलते हैं क्वेश्चन। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, और इसमें हम जो है ये सीरीज दी हुई है, इसकी nth टर्म निकालते हैं, इसकी nth टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, देखो निकाल सकते हैं nth टर्म। देखो 2 3 4 5, इसका मतलब पहली टर्म में 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा n+1। ठीक है, फिर 3, इससे एक ज़्यादा है तो यानी कि n+2, और ऊपर 1 है। ठीक है, इस तरीके से हम nth टर्म इसकी निकाल लेते हैं। और जो ये nth टर्म आई है, अब इसमें हमें एक काम करना है, अब इसको अप्लाई जो हमने अभी अभी पढ़ा है टेस्ट, उससे करेंगे अप्लाई। n यहाँ से कॉमन, n यहाँ से कॉमन, हर एक में ऐसी कॉमन ही लेना है। और अगर ऊपर आते हैं न्यूमरेटर में भी कुछ आता है तो न्यूमरेटर में भी कॉमन लेना है। मैक्सिमम पावर्स ऑफ n, मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है।
अगर मान लें यहाँ एन स्क्वायर होता तो एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एन क्यूब होता है एन क्यूब कॉमन लेते, तो एन यहाँ से कॉमन, एन यहाँ से कॉमन, तो ये हो जाएगा एन 1 + 1/n। ठीक है, फिर दूसरे वाले में ऐसे ही लेंगे एन कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + 2/n। हो गया इतना। फिर इसके आगे लिखेंगे हम ये n और ये n, तो कितना हो गया n² और 1 + 1/n और 1 + 2/n। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो 1/n² है ये, इसको हम vn मान लेंगे, ये un = था ना, इसे vn लिखेंगे और इस vn को उठा के यहां ले आएंगे un/vn, और इधर बचेगा अब हमारा 1 + 1/n 1 + 2/n, ये बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये vn था, इसको उठा के यहां पर ले आए। और अब हम लिख भी देंगे, यहां बता देंगे इसको कि हमने कहां से लिखा है, वेयर vn = है 1/n²। ठीक है ना, 1/n² को vn लिखा है हमने ये। अब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, और इसमें अब रख के देखो 1 + 1/∞ क्या हो जाएगा 0, 1 + 0 कितना आ गया ये 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसे लिख भी देंगे, ये वैल्यू हमेशा हमारी कुछ भी आए, विच इज फाइनाइट, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इससे मतलब नहीं है 1 2 3 4 5, और नॉन जीरो आनी चाहिए केवल, ये भी जरूरी है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर ये वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो आती है तब un, हमारा ये क्वेश्चन था, un की कन्वर्जेंस डिपेंड करती है vn पर, कन्वर्जेंस ऑफ un डिपेंड्स अपॉन vn, ऐसे लिख लेंगे इसे, कन्वर्जेंस ऑफ un डिपेंड्स ऑन vn, vn पर डिपेंड करती है। vn क्या था हमारा, देखो 1/n² था, p की वैल्यू यहां पे 2 है, ठीक है ना, p की वैल्यू यहां पे 2 है, तो और जो कि ग्रेटर देन 1 है, ये p है, p अभी हमने ऑक्सिलरी सीरीज बताई थी ना एक, उस ऑक्सिलरी सीरीज से हम देख रहे हैं, तो यहां पे ये p की वैल्यू है 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है p, तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो होती है कन्वर्जेंट, इसका मतलब vn विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है ना, vn कन्वर्जेंट होगी। और हमने क्या लिखा है कि कन्वर्जेंस ऑफ un डिपेंड्स अपॉन vn, vn पर डिपेंड करती है, जैसी सीरीज vn होती है वैसी सीरीज un होती है। vn कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट है, तो un भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, देन un विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट। ठीक है ना, तो ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इसे निकाला है।